वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को पता है कि 50 मार्क का जो है जनरल अवेयरनेस पूछे जाने वाले आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क का ये पूछे जाने वाला है और ये बहुत वास्ट सेक्शन है। इससे पहले वाला पार्ट में भी हमने बोला था, इससे पहले वाला पार्ट जितने भी स्टूडेंट ने नहीं देखा वो पहला पार्ट था जिसमें हमने आपके साथ 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का डिस्कस किया था। ये दूसरा पार्ट है और इसी तरह जो है हर दिन हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ 50 जनरल अवेयरनेस का जो है क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये जो सेक्शन है 50 मार्क का जो ये जनरल अवेयरनेस बनने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना अच्छा स्कोर करेंगे सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज्यादा जो है ये बढ़ जाता है। और क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट है, इसीलिए हमने भी अपने तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हर दिन कम से कम 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, सारे रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, सारे पेपर्स को हमने जो है एग्जामिन किया, उसी तरह का जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपको पता है कि एसएससी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, लेकिन रेलवे थोड़ा सा स्लाइटली जो है डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए जो है इन सारे क्वेश्चन को जो है जरूर आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चन को जो है अच्छा से जो है पढ़ लें, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ ले तो आपको समझ में एटलीस्ट आ जाएगा कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। वैसे तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट है, इसीलिए सीरीज को स्टार्ट किया गया कि हर दिन कम से कम 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि लगातार वीडियोस आने वाले हैं, और एक लाइक तो जरूर कर देना क्योंकि लगातार आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं बिना रुके, ताकि जो है कोई रुकावट ना हो आपके प्रिपरेशन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which tales are related with the painting and sculptures of अजंता केव्स? तो इसका सही जवाब है ये है जातका टेल्स। तो जातका टेल्स जो है इट इज बेसिकली लिटरेचर कंसर्निंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। और यहाँ पे जितने भी आर्ट वर्क्स दिए गए हैं ना, जो भी आप अजंता केव्स में जो भी पेंटिंग स्कल्पचर्स देखेंगे, बेसिकली जो आर्ट वर्क्स दिए गए हैं इसमें जो लाइफ है और टीचिंग है बुद्धा का, यही बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है। लायन टेल मकाओ इज फाउंड इन, तो लायन टेल जो मकाओ है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही जो है पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वेस्टर्न घाट्स में जो है देखने मिलता है। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल महेंद्र आदित्य? तो महेंद्र आदित्य टाइटल जो है कौन से गुप्ता रूलर ने ये एज्यूम किया था? तो इसका सही जवाब है यह कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और ये जो है एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो ये जो है गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो है ये मेडिवल शुरू हो जाता है, आप सभी को पता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गुप्ता डायनेस्टी से बार बार क्वेश्चन बनते आया है। तो एंशियंट हिस्ट्री से भी अगर आप देखें एंशियंट, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न, तो इस तरह जो है आपको एंशियंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है अगर आप देखेंगे, उसके बाद मेडिवल और मॉडर्न से क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही जवाब है ये है कुमार गुप्ता। तो इसके साथ साथ आप समझते भी रहिए कि हाँ एक्चुअली कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम साथ में ही डिस्कस कर रहे हैं। अब्दुल कलाम सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रहे हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे फेमस है। तो थोड़ा सा उनका जो है ये पीरियड देख लेना कि ये कौन से पीरियड में थे। तो इसका सही जवाब ही है 2002 से 2007। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Who among the following founded the Bombay Stock Exchange? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इट वॉज फाउंडेड बाय प्रेमचंद एंड रॉयचंद। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद एंड रॉयचंद, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बेसिकली अगर हम देखें इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो है हटके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वो फाउंडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका सही जवाब है ये है प्रेमचंद रॉयचंद। द कंस्टलेशन उर्सा माइनर कंटेन्स द ग्रुप ऑफ स्टार कॉमनली कॉल्ड। तो कंस्टलेशन जो होता है, कंस्टलेशन सारे कंस्टलेशन के बारे में जरूर पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ पे जो है बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ये क्वेश्चन छोड़ के ही आते हैं, ये सच्चाई है क्योंकि वो ये टॉपिक को बढ़ के नहीं जाते हैं। तो यही बताने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जरूर पढ़ना। तो कंस्टलेशन जो है उर्सा माइनर जो है, उर्सा मेजर भी होता है, उर्सा माइनर भी होता है, जरूर ये सब देख लेना अच्छा से, और क्वेश्चन अच्छा से एग्जाम में भी पढ़ना, हड़बड़ाना मत। कंस्टलेशन उर्सा माइनर कंटेन्स द ग्रुप ऑफ स्टार कॉमनली कॉल्ड, तो इन्हें जो है लिटिल डीपर जो है ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज जाकिर हुसैन एसोसिएटेड? तो जाकिर हुसैन जो है ये कौन से फील्ड से जो है ये एसोसिएटेड है? म्यूजिक से एसोसिएटेड है और ये जो है फेमस जो है तबला प्लेयर रह चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 म्यूजिक। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है किनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था? तो इसका सही जवाब ही ये है ऑप्शन नंबर 1 नॉर्मन मेयर्स के द्वारा जो है लाया गया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है बेसिकली क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज बायोजियोग्राफिकल रीजन विथ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन हैबिटेशन। ये जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का डेफिनेशन है और ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया था ये नॉर्मन मेयर्स के द्वारा लाया गया था। इन विच स्टेट इज जोगोडा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका लोकेटेड? अगेन बहुत ज्यादा इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ओडिशा में जो है ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
साइमन कमीशन वाज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 3 7 मेंबर्स जो थे, ठीक है। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा इन डेप्थ यहाँ पे थोड़ा सा जाते हैं ताकि आप नोट डाउन भी कर सके। कौन कौन से पार्टी से थे ये भी पूछा जा सकता है, तो 4 थे कंजर्वेटिव से, ठीक है, 2 जो थे ये लेबरिस्ट पार्टी से थे और 1 जो है ये लिबरल पार्टी से थे। टोटल मिला के 7। बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था साइमन कमीशन को, आपको पता ही है, ठीक है। और क्यों अपोज किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी जो है यहाँ पे इंडियन कोई भी एक भी मेंबर जो है ये इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए जो है अपोज किया गया था। और इसका जो है चेयरमैन कौन थे, तो ये जो है ये जो कमीशन बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन के, ये जो है ये बेसिकली इनके चेयरमैनशिप में जो है ये बनाया गया था। इसीलिए जो है साइमन गो बैक ये काफ़ी बार अपने हिस्ट्री में देखा होगा, अपोज भी किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं। अब थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जो है वो कर लेते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, थोड़ा सा जो है जनरल साइंस भी पढ़ना है और बाकी भी जो है मिसलिनियस के अलग अलग क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत वास्ट हो जाता है सेक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जो अलग अलग जो है यहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट का, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इन सारे चीज़ों को बेहतर समझने के लिए जो है हमने आपके लिए बेस्ट 1000 जनरल अवेयरनेस का MCQ बनाया है, ताकि एक बेहतर तरीके से समझ तो सके कि किस तरह रेलवे क्वेश्चन बनाता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, किस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, ताकि ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। इसीलिए जो है एक खास करके 1000 क्वेश्चन का जो है बुकलेट बना दिया गया है। और ये घबराना मत कि थोड़ा सा क्वेश्चन तो यहाँ पे सबका मिक्स होना चाहिए, इसीलिए जो है लास्ट की और आपको कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन दे दिया है ताकि आप रिस्क ना लें, कंप्यूटर भी थोड़ा सा जो है ये अपने साइड से प्रिपेयर रखें क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सब कुछ को मिक्स करके जो है बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सारे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और कितने रुपीज़ में लॉन्च किया गया, सिर्फ 30 रुपीज़ में। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज़ इस बुकलेट को जरूर लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है। लेना कैसे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, वहाँ पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है और जैसे आप 30 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। कॉस्ट जितना कम हो सके उतना कम रखा है, 30 रुपीज़ रखा है ताकि हर एक जो है यहाँ पे स्टूडेंट ले सके, कोई ये ना कह सके कि बहुत ज़्यादा महंगा इसलिए नहीं ले सकते। जितना कम हो सके उतना कम रखा है, सिर्फ 30 रुपीज़। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। जितने स्टूडेंट नहीं ले सकते कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है पूरा इसका, डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सारे वीडियोज़ को आप देखते जाएँ, उसमें भी सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। और सबसे अच्छा बात ये भी है कि यहाँ पर हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो बुकलेट बनाया गया उसमें क्वेश्चन और उसका सही आंसर दिया गया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, ताकि वो समझने के लिए, बेटर एनालिसिस करने के लिए। और एक साथ सारे क्वेश्चन आपके साथ इकट्ठा रहेंगे तो आप बहुत अच्छा से जो है यहाँ पे चीज़ों को जो है ये एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ जो है कैरी ऑन करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों को आगे डिस्कस कर लेते हैं। इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडीली द सेंट्रल बैंक माइट, तो इन्फ्लेशन अगर जो है धीरे धीरे जो है ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह अलग अलग कंट्री का भी अगर देखें तो कुछ कोई ना कोई एक सेंट्रल बैंक होता है। तो ये क्या करता है, रेपो रेट को जो है इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज रेपो रेट। अब रेपो रेट को क्यों इंक्रीज करते हैं, अल्टीमेटली इनको रिड्यूस करना होता है। क्या रिड्यूस करना होता है, मनी सप्लाई रिड्यूस करना होता है इकोनॉमी में, ठीक है। अगर रेपो रेट को यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे तो कम लोग लोन लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकता है। इसी वजह से जो है यहाँ पे मनी सप्लाई को जो है इकोनॉमी में रोकने के लिए जो है ये क्या करते हैं, ये रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं और इसी से जो है ये बेसिकली इन्फ्लेशन को अरेस्ट कर पाते हैं। Which of the following viceroys of India addressed the Bengal famine in 1943 by ordering the army to distribute relief supplies to starving rural Bengalis? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड लिनलिथगो। ये जो हैं ये वाइसरॉय थे। इन जब बंगाल फेमाइन हुआ था, ये बिल्कुल याद रखना 1943 में ये हुआ था, तो इन्होंने जो है ऑर्डर किया था अपने आर्मी को कि जो भी रिलीफ सप्लाईज हैं ये जो है स्टार्विंग जो है भुखमरी से जो भी यहाँ पे लोकल जो है रूरल जो बंगालीज जो है मर रहे थे, इनको जो है रिलीफ सप्लाई दिया जाए। तो इनके द्वारा ये किया गया था। ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर से डायरेक्टली लिया गया, ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर में पूछा गया था। द पद्मा अवार्ड आर अनाउंस अराउंड डैश एवरी ईयर। तो पद्मा अवार्ड जो है ये हर साल जो है रिपब्लिक डे के अराउंड जो है ये दिया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSIR? तो हमारे कंट्री में अगर देखें बहुत सारे CSIR जो है ये लैब्स है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये भी बहुत बार जो है क्वेश्चन में बना है, रेलवे में तो 5-6 बार जो है देखने मिला है, अलग अलग पेपर में ये पूछा गया है। तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का फुल फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी द टर्म जीना मीन्स,
तो जैनिज़्म के बारे में पढ़ना है, जितना भी जैनिज़्म के बारे में आपको डिटेल में पढ़ेंगे ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीर्थंकर हैं इनके, उनके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और ये टर्म्स सबको जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो जीना का जो मतलब होता है ये होता है दी कंकरर, ठीक है, द कंकरर इसका जो है सही जवाब है। इन विच स्टेट इज फेस्टिवल उत्तरायण यूनिकली सेलिब्रेटेड। तो उत्तरायण जो है ये कौन से स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये गुजरात में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टेट और कौन से फेस्टिवल मेजरली ये सेलिब्रेट किया जाता है ये देखना है आपको, मेजरली कौन सा जो है फेस्टिवल है उस स्टेट का। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट सभी ने सुना होगा, सिकंदर का हिंदी में अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ये ग्रीस से थे। अगर हम और इन डेप्थ थोड़ा सा देखें तो अलेक्जेंडर 3 ऑफ मैसेडोनिया जो है इन्हीं को जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है कहा जाता है। तो ये जो है मैसेडोनिया जो है ये ग्रीस का उस समय पार्ट था, तो ग्रीस जो है ये ग्रीस से थे, ऐसे बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना, अलेक्जेंडर 3 ऑफ मैसेडोनिया यही जो थे ये अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्हीं को कहा जाता था। हु रोड द प्ले मृच्छा काटिका द लिटिल क्ले कार्ट, ये सोशल ड्रामा विथ टच ऑफ ग्रीम रियलिटी। तो किनके द्वारा जो है लिखा गया, ये डायरेक्टली पूछा गया है, रेलवे के ही क्वेश्चन ये डायरेक्टली हमने लिया। तो ये जो है शुद्रका के द्वारा जो है ये लिखा गया है, इंडियन लिटरेचर से ये क्वेश्चन था। द गदर और गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो गदर पार्टी जो है कौन से ईयर में जो है फॉर्म हुआ था, 1930 में फॉर्म हुआ था। काफी इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर का सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था, रियली सॉरी, इसका जो हेडक्वार्टर है ये ध्यान रखना, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका हेडक्वार्टर था। किनके द्वारा ये जो है बनाया गया था, फाउंडेड बाय सोहन सिंह वकाना एंड लाला हरदयाल। ये दोनों नाम याद रखना, सोहन सिंह वकाना एंड लाला हरदयाल, इनके द्वारा ये बनाया गया था गदर पार्टी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, कौन सी ईयर में बनाया गया था, 1913 में बनाया गया था। डैश इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी। तो इनमें से किसी गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही जवाब है ये जैसलमेर है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ये भी याद रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो जैसलमेर जो है इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। Which of the following event did not occur in 1919? देखिए थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो 1919 में इनमें से कौन सा नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा एक फेमस हिस्ट्री में जो है ये पार्ट है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। तो यहाँ से आप जो है ये 1905 में ये हुआ था, बाकी सारे ये 1919 में हुआ था। तो इस तरह जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, 16 अक्टूबर 1905 में ये हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942। तो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो ये जो है अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 में ये इनके द्वारा यहाँ से लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब है ये है अगस्त क्रांति मैदान, या फिर ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश करके लिख लेना ज़्यादा बेहतर होगा। द पैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर। तो ये जो प्रोजेक्ट है कौन से रिवर के ऊपर में है, गोदावरी के ऊपर में जो है ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हिच डायनेस्टी बिल्ड द पंचरथास ऑफ महाबलीपुरम। तो पंचरथा ऑफ महाबलीपुरम जो है ये कौन से डायनेस्टी के दौरान जो है बनाया गया था, तो ये जो है पल्लवा डायनेस्टी के दौरान जो है ये बनाया गया था। व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर। तो वेनस को कहा जाता है, ठीक है, वेनस को लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है, इसे पहले वाला पार्ट में डिस्कस किया था। बिकॉज दे आर सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर, इसी वजह से इसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। द फेमस 11 डे लॉन्ग धनु यात्रा कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर ऑफ वर्ल्ड इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। तो धनु यात्रा जो है ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 11 डे लॉन्ग ये होता है, और ठीक है ओपन एयर थिएटर है ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये उड़ीसा में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। खास करके बरगढ़ एक जगह है उड़ीसा में, बरगढ़, यहाँ पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा जो है ये हेरिटेज साइट है, तो इसका सही जवाब है यह है भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका ये हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोजपुर मध्य प्रदेश के अराउंड जो है लोकेटेड है। इसी तरह और एक क्वेश्चन बनता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिटेज साइट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ लपाक्षी, ये ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ लपाक्षी जो है ये भी एक हेरिटेज साइट है और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से पॉलिटिक्स से तो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
काफ़ी सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। आर्टिकल्स को याद रखना इंपॉर्टेंट, कम से कम 80 आर्टिकल्स, 70-80 आर्टिकल्स आपको याद रखना जरूरी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज अम्बुबासी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो कौन से टेम्पल में जो है ये होता है अम्बुबासी फेयर, तो ये जो है कामाख्या टेम्पल जो है जो कि आसाम में है। काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 कामाख्या टेम्पल जो आसाम में है, यहाँ पे अम्बुबासी फेयर जो है हर एक ईयर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अंडर द आर्टिकल कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से आर्टिकल के तहत जो है एक जो है आर्टिकल को जो है कौन से आर्टिकल के तहत जो है पार्लियामेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है यह आर्टिकल 368, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। तो आर्टिकल 368 को यूज़ करते हुए जो है पार्लियामेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 रेड फोर्ट। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, ये क्वात उल इस्लाम मस्क, अलाई दरवाजा, ये सारे जो हैं ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज टर्म ग्राउंड स्ट्रोक एसोसिएटेड, तो ग्राउंड स्ट्रोक जो है ये कौन से स्पोर्ट्स के टर्म से रिलेटेड है, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 टेनिस से ये रिलेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मुस्लिम रेजिडेंस इन बंगाल, अगेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार बना है। इसका सही जवाब है यह नवाब अब्दुल लतीफ खान, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मुस्लिम रेजिडेंस इन बंगाल। When does the entire earth experience equal day and night, तो इक्वल डे और इक्वल नाइट जो है ये अर्थ कब जो है एक्सपीरियंस करता है, तो उसका सही जवाब है डे ऑफ इक्विनॉक्स, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इक्विनॉक्स में ये होता है जब डे और नाइट इक्वल हो, तो इसे जो है इक्विनॉक्स कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि साल में 2 बार होता है, ठीक है, इट टेक प्लेस ट्वाइस अ ईयर, एक लिख लें, नोट डाउन कर लें, मार्च 21 और सितंबर 23, ये 2 बार जो है ये इक्विनॉक्स होता है। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन तमिलनाडु, व्हाट इज द 4th डे ऑफ पोंगल कॉल्ड, अगेन देखिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं रेलवे के एग्जाम में। तो 4th डे ऑफ पोंगल जो है इसे कौन सा पोंगल कहा जाता है, इसे जो है कन्नुम पोंगल जो है ये कहा जाता है, इसे जो है कन्नुम पोंगल जो है ये कहा जाता है। इसके अलावा ये याद रखना कि पोंगल जो 4 डे का फेस्टिवल है, पहला डे को जो है ये भोगी पोंगल कहा जाता है, फर्स्ट डे को जो है ये भोगी पोंगल कहा जाता है, नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड डे को जो है ये सूर्य पोंगल कहा जाता है, SURY सूर्य पोंगल कहा जाता है, और थर्ड डे को जो है ये माटू पोंगल जो है ये कहा जाता है, 4th डे को कन्नुम पोंगल कहा जाता है, नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन रेलवे में ये रेलवे के पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चन लिया गया है। विच गुप्ता रूलर गॉट पाटलिपुत्र एज डाउरी आफ्टर मैरिंग लिच्छवी प्रिंसेस, तो कौन सा गुप्ता रूलर जो है इसे जो है पाटलिपुत्र डाउरी में मिला था, दहेज में मिला था आफ्टर मैरिंग लिच्छवी प्रिंसेस, तो इसका जो सही जवाब है यह है चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 1 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following article of Constitution of India guarantees the right to freedom of religion, तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 25 to 28, तो ये जो है इसमें जो है ये दिया गया है कि Constitution of India guarantees the right to freedom of religion। Which of the following is the outermost solid part of earth, तो अर्थ में अगर आउटर मोस्ट पार्ट जो है ये क्रस्ट है, इनर मोस्ट पार्ट जो है इसे कोर कहा जाता है, बीच का जो पार्ट है इसे मेंटल कहा जाता है। तो आउटर मोस्ट पार्ट जो है ये क्रस्ट है, सबसे इनर पार्ट को कोर कहा जाता है, मिडिल जो यहाँ पे पार्ट है इसे जो है मेंटल कहा जाता है। Which city in India is the world renowned for one of the most traditional embroidery style चिकनकारी, चिकनकारी ये एम्ब्रॉयडरी के बारे में काफ़ी बार आपने सुना होगा, तो कौन सा जो है ये वर्ल्ड रिनोन्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, ये इंडिया का कौन सा सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है चिकनकारी, तो चिकनकारी जो है ये लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है, यहीं से जो है ये जो है चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी है यहाँ से ये इवॉल्व होके आया है और ये वर्ल्ड जो है ये फेमस है। वेयर इज द गुरु शिखर पिक लोकेटेड, तो गुरु शिखर पिक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो गुरु शिखर पिक जो है ये राजस्थान में जो है ये लोकेटेड है, इट इज़ द हाईएस्ट पिक ऑफ अरावली रेंज, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन विच स्टेट हैज़ द जवारा डांस ये डांस फॉर्म सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड, तो ये जो है जवारा जो डांस है ये कहाँ से कौन से स्टेट से जो है ओरिजिनेट हुआ है, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। Who among the following was not associated with revolt of 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं थे, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ये एसोसिएटेड नहीं थे, बाकी सारे थे। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आपको पढ़ना है। सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज, तो ये जो है
सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड वो बेसिकली जो थे ये फ्रीडम फाइटर थी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बाउंड्री जितने भी स्टेट शेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, ये बिल्कुल आपको देखना है। तो इनमें से कौन सा जो है ये नेपाल के साथ जो है बाउंड्री नहीं शेयर करता, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, आसाम जो है ये शेयर नहीं करता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज एथेंस ऑफ ईस्ट। तो एथेंस ऑफ ईस्ट इनमें से कौन सा सिटी को कहा जाता है, तो मदुराई को कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एथेन में अगर हम देखें, एथेंस अगर देखें जो कि ग्रीक में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक जो है टेम्पल है, टेम्पल माउंट है बड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक हाइट में एलिवेटेड टॉप में है, और सारा शहर से जो है ये दिखाई देता है। और मदुराई में ठीक इसी तरह, ठीक ऐसी तरह जो गोपुरम है, ठीक है, ऑफ मीनाक्षी सुंदरेश्वरा जो यहाँ पर टेम्पल है, ये पूरा सिटी से दिखाई देता है, इसीलिए जो है इसे एथेंस ऑफ ईस्ट जो है ये कहा जाता है मदुराई को, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह कंपेरिजन करके यहाँ पे रखा गया इसका नाम एथेंस ऑफ ईस्ट। व्हाट डज द रीट मैंडमस मीन। तो मैंडमस 5 रीट्स हैं, पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन बनता है। तो मैंडमस का जो मतलब है ये है वी कमांड, ठीक है। इसी तरह हाबिस कॉर्पस एक रीट है, ठीक है, टू हैव ए बॉडी इसका जो है ये मतलब है। उसके बाद सर्टिलरी है, टू बी सर्टिफाइड, प्रोविजन है एक, ठीक है। उसके बाद जो है को वारंटो जो है ये है, बाय व्हाट ऑथोरिटीज़ का जो है ये मतलब है। तो ये सारे बिल्कुल आपको पढ़ना है, यहाँ पे ज़्यादा इनडेप्थ नहीं जाते हैं, लेकिन ये याद रखना पढ़ना है, ये सारे रीड्स के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्विन सिटी ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है ट्विन सिटी ऑफ इंडिया नहीं है, तो इसका सही जवाब है त्रिशूर एंड थिरुवल्ला। ये थिरुवल्ला ये नहीं है ट्विन सिटी, बाकी अहमदाबाद गांधीनगर ये ट्विन सिटी है, हुबली धारवाद ये ट्विन सिटी है, कटक भुवनेश्वर ये दोनों भी ट्विन सिटी है। इसी तरह हैदराबाद सिकंदराबाद ये भी ट्विन सिटी है। एक बार जरूर देख लेना, जितने सारे ट्विन सिटीज़ हैं उनको जरूर एक बार देख लेना। विच द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज नॉट एसोसिएटेड विद इनिशिएटिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कौन सा मिनिस्ट्री इसमें से एसोसिएटेड नहीं है विद द इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम से जो है क्वेश्चन बना है, रेलवे के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बनता ही है। और इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये एसोसिएटेड नहीं है, बाकी सारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सारे एसोसिएटेड हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक्स इन क्रिकेट। तो 2 इंटरनेशनल हैट्रिक लेने वाला पहला इंडियन क्रिकेटर कौन बना, तो इसका सही जवाब है यह है कुलदीप यादव, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2017 में हैट्रिक लिया था, फिर सेकंड इन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ 2018 में लिया था। तो इसका सही जवाब ही है ऑप्शन नंबर 2 कुलदीप यादव। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया, एटलीस्ट समझ में तो आ गया होगा आपको कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। और इसी तरह जो है लगातार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, लगातार क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। हर दिन 50 क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ करना है जनरल अवेयरनेस का, ताकि प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।